हेलो नमस्कार, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंतर्गत हम देखेंगे भारत का भूगोल। तो आज का हमारा शीर्षक रहा है भारत का भूगोल। तो भारत एक सामान्य परिचय, इसमें हम देखेंगे कि भारत का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा। देखिए, प्राचीन काल में सबसे पहले पुराण है वायु पुराण। 18 पुराण व्यास जी ने बताई है। अष्टादश पुराण व्यास वचनम द्वय, 18 पुराण व्यास जी ने बताई हैं और उनमें से एक पुराण है वायु पुराण। तो वायु पुराण में सबसे पहले इस बात का प्रमाण मिलता है कि राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था भरत। और भरत के नाम से ही इसका नाम हो गया भारतवर्ष। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये वो राम भगवान वाले भरत हैं, तो ये वो नहीं, इससे पहले के हैं ये भरत। तो भरत के बारे में ये कहा जाता है कि ये बचपन से बड़े साहसी और निर्भीक थे और शेर के दांत गिनते थे, शेर के साथ खेलते थे, इतने निर्भीक और साहसी थे। जो शिशु मंदिर की बुक्स हैं और वैदिक संस्थान की जो किताबें हैं उनको लोगों में बना होता है एक बालक शेर के साथ खेलता है। तो ये वायु पुराण में सबसे पहले ये बात बताई गई। उसके बाद 262 ईसा पूर्व एक अभिलेख है सासानी अभिलेख में बताया गया, और एक है हाथी गुम्फा में भी भारत नाम की बात कही गई। हाथी गुम्फा में भी भारतवर्ष का उल्लेख किया गया, इसका नाम भारत ही है। तो भारत में कोई ऐसा देश नहीं है जिसके सर्वाधिक नाम हो जैसे भारत। तो भारत के कई नाम है। भारत का नाम भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है, आर्यावर्त है और इंडिया है। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं एक शानदार वीडियो की। तो भारत का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा ये हमने आपको बताया। उसके बाद इसका नाम आर्यावर्त। आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे और आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। तो ये लोग मध्य एशिया के रहने वाले थे। इनके नाम से भी ये जब यहाँ इनका आर्यों का यहाँ निवास रहा तो ये आर्यावर्त भी कहा गया। उसके बाद इसका नाम है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप एक द्वीप था, उसका दक्षिणी भाग है, क्योंकि यहाँ जामुन के वृक्ष सर्वाधिक मिलते थे। जामुन के वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में मिलते थे, इसलिए इसका नाम जम्बूद्वीप भी है। उसके बाद इसका नाम, जब यहाँ मुगल आए मध्यकालीन भारत में, इसका नाम हो गया हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ा इसको हम देखते हैं। तो जब यहाँ सबसे पहले आए पर्शियन लोग, जो आधुनिक ईरान कहा जाता है, ये लोग आए और ये जो हिंदुस्तान है, अगर हम नक्शे में देखें हिंदुस्तान को, चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये है भारत का मैप, विस्तृत मैप है। इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे। और यहाँ पर हमने मैप बनाया, ये भारत है, ठीक है। तो ये भारतवर्ष हम मान लेते हैं। नक्शा हमारा बहुत बढ़िया नहीं बना, लेकिन हमारा आधार सही है भारत की। तो भारत में एक नदी बहती है सिंधु। और सिंधु का सा, यानी पर्शियन लोग सिंधु का सा नहीं कह पाए, तो इन्होंने सिंधु को कहा हा, और हा से हो गया ये हिंदू। कोई भी व्यक्ति यहाँ किसी धर्म का नहीं है। जितने भी लोग भारत में निवास करते हैं सबके सब हिंदुस्तानी है। इनका कोई पार्टिकुलर धर्म नहीं है। हिंदुस्तान से शब्द बना है हिंदू, और हिंदू से हो गया हिंदू। तो ये पर्शियन लोग सिंधु का सा नहीं कह पाए, इसलिए इन्होंने हिंदू का हा कहा। उसके बाद पाए इन्होंने सा को हा कहा। और जो अंग्रेज लोग आए, इन्होंने हा नहीं कह पाया, इन्होंने आ ये छोटी ई कहा, तो इन्होंने कहा इंदु। इस प्रकार से इसका एक नाम हो गया इंडिया, ठीक है। तो पर्सिया, आधुनिक ईरान के लोग सिंधु घाटी से इन्होंने प्रवेश किया। ये सिंधु का सा नहीं कह पाए, इन्होंने इसलिए सिंधु को हा कहा। इस हा से हिंदू बन गया। और ये जो इंग्लैंड से लोग आए, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने हा नहीं कह पाया, इन्होंने ई कहा। ई से इंदु हो, इंदु से हुआ इंडिया। और इसीलिए सिंधु नदी घाटी कहते हैं इंडस वैली। क्या कहते हैं? इंडस
वैली। ये तो शुरुआत हो गई। उसके बाद हम देखते हैं भारत का क्षेत्रफल। देखिए भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर का आशय ये होता है कि हम चारों तरफ से 1-1 किलोमीटर का मानक लेते हैं, तो इसको कहते हैं वर्ग किलोमीटर। ये अंदर वाला है वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, यानी चारों तरफ से 1-1 किलोमीटर को हम माप लेते हैं, इसको कहते हैं किलोमीटर वर्ग या वर्ग किलोमीटर, इसे कहते हैं वर्ग किलोमीटर। तो हिंदुस्तान दुनिया में सर्वाधिक नामों वाला देश है हिंदुस्तान। और उसके बाद हम देखते हैं पूरे संसार में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां नंबर है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा नंबर है। उम्मीद है हम लोग पहले नंबर पर आ जाएंगे, क्योंकि चीन जनसंख्या कम कर रहा है और भारत में कोई जनसंख्या की कमी नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद हम देखते हैं आकृति। भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय, यानी भारत में एंगल 4 एंगल बनते हैं। चतुष्कोणीय आकृति भारत की है। चतुष्कोणीय आकृति भारत की है। तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार की अगर बात करें, हम उत्तर से दक्षिण का विस्तार की बात करें तो इसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 3214। कितना है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम का विस्तार करें तो इसका है 2933 किलोमीटर। यहीं पर हम देख लेते हैं भारत का मुख्य भूमिका। भारत की मुख्य भूमिका सबसे उत्तरी बिंदु है J&K यानी जम्मू कश्मीर, और सबसे नीचे है कन्याकुमारी। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जो लंबाई है वो है 3214। और गुजरात का जो गौहर माथा है और अरुणाचल प्रदेश का जो किबुथु है, इसकी जो लंबाई है ये है 2933। इनको याद करने का तरीका है, 3 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9 और 2 याद रखेंगे। ठीक, तो 2933 इनकी लंबाई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मुख्य भूमि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक मिलाकर, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर लक्षद्वीप है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर और लक्षद्वीप को मिलाकर ये लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप है, इसकी राजधानी कावरत्ती। ये अंडमान द्वीप समूह, इसकी राजधानी रहेगी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पर नेवी का बहुत बड़ा प्रशिक्षण केंद्र भी है। तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से मिलाकर जितना भी स्थल खंड है, इन सब की जो लंबाई है वो है 7517, यानी इधर की और ये सब मिला के, समुद्र तटी मिला के और ये ऊपर की ये मिला के और इन रेखाओं की सबकी मिला के इसकी लंबाई है 7517 किलोमीटर। भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में, भारत पूरी तरीके से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। डस्टल तो हम बात करते हैं भारत की जो अवस्थिति है, भारत की अवस्थिति जो है पूरी तरीके से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो इसके लिए हमें एक बनाना होगा ग्लोब, हमें एक ग्लोब बनाना होगा। ये आप देख रहे हैं, ये है ग्लोब। ग्लोब है क्या? ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना है। ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना है। और जब हम ग्लोब बनाते हैं तो ये गोला है और इसका आधा कर लेते हैं और इसे ही कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इसका एक और नाम है विषुवत वृत्त रेखा। विषुवत वृत्त, क्योंकि सूर्य जो है यूनिक्स होता है, सूर्य विषुव होता है, वो हम बाद में बताएंगे। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर लाइन। ठीक, उसके बाद ये हम 0 डिग्री मानते हैं। देखिए ये रेखाएं काल्पनिक हैं, किसी ने पटरी से
किसी ने पटरी से खींची नहीं है, रस्सी डाल के खींची नहीं। ये सभी रेखाएं जो हैं इमेजिनरी लाइंस हैं। दीज आर इमेजिनरी लाइंस, ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। उसके बाद ये रेखा है कर्क और ये रेखा है मकर, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। अब इस रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत रहती हैं। लंबवत मतलब होता है इस तरीके से सीधी गिरती हैं, इसलिए यहां बहुत गर्मी होती है। ठीक, और ये है उत्तरी ध्रुव, ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। तो अब क्या है, इक्वेटर लाइन यानी भूमध्य रेखा के सहारे, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। क्या है? अक्षांश रेखाएं। भूमध्य रेखा के किनारे खींची जाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश रेखा किसी भी देश के किसी भी पार्टिकुलर स्थान की अवस्थिति को बताता है। कितने अक्षांश पर ये निर्भर है। और जो देशांतर है, ये रेखा समय को दर्शाती है, विभिन्न प्रकार के देशों के समय को दर्शाती है। इसे कहते हैं देशांतर रेखा, इसे कहते हैं देशांतर रेखा। इंग्लिश में कहते हैं इसको लॉन्जिट्यूड। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। इसे क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। तो इस तरीके से ये रेखा है कि ये है हमारा ग्लोब, और ग्लोब को हमने आधा कर दिया। ये हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये हमारी कर्क रेखा, और कर्क रेखा और हमने इसको आधा कर दिया। देखिए ये गोला है पूरा, इसका आधा है, ये उत्तरी है। कैसा है? ये उत्तरी है, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध हो गया। और ये देशांतर रेखा है, तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ये इधर का साइड पूर्वी है, और यहाँ पर ये हमारा भारत स्थित है। तो ये है भूमध्य रेखा, और यहाँ से इसकी 876 किलोमीटर की दूरी है। इसलिए भारत का निचला हिस्सा काफी गर्म है, लेकिन समुद्र की वजह से उतना प्रभाव नहीं पड़ पाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है, उसकी हम बात करते हैं। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, उसकी बात करते हैं। हम देखते हैं भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, तो ये इस तरीके से हम देखते हैं। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, तो 8 डिग्री 4 मिनट, क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, यानी भारत की अवस्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसकी अवस्थिति उत्तरी अक्षांश की है। और पूर्वी देशांतर की बात की इसने, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट एक पूर्वी देशांतर पर इसकी अवस्थिति है। ये है भारत की रेखाएं। उसके बाद मुख्य भूमि, इसकी मुख्य भूमि जो है वो जम्मू कश्मीर से हम बता चुके हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर की लंबाई है। उसके बाद गुजरात के गौरमाथा से अरुणाचल प्रदेश के किबुथु तक इसकी जो लंबाई है वो है 3233 किलोमीटर। ठीक है, 3233 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई इतनी है 2933 किलोमीटर। उसके बाद भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, उसको कहते हैं इंदिरा काल, और भारत का जो दक्षिणी बिंदु है उसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट, इसे कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक
कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।